नमो नमः। मैं डॉक्टर दीप्ति राठौर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागढ़ जी, आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पूर्व में रामायण के कथानक और रचना काल पर हमने चर्चा की, आज जो हमारा मुख्य विषय है वो है रामायणकालीन समाज एवं संस्कृति। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। पांडेय एवं व्यास के शब्दों में जिस प्रकार रामायण नैतिक आदर्शों का भंडार है, उसी प्रकार वह एक महत्वपूर्ण मानवीय समाजशास्त्र भी है, जो सहस्र वर्षों से के पूर्व भारतीय आर्यों के जीवन यापन का सजीव चित्रण उपस्थित करता है। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर तत्कालीन युग की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बिखरी पड़ी है। यद्यपि रामायण का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह राम का जीवन चरित्र चित्रण करना है, तथापि प्रसंगतः इस ग्रंथ में तत्कालीन उक्त समस्त विषयों को भी देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस समाज की, तो हम सामाजिक स्थिति पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो रामायण का जो अध्ययन है यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन में पारस्परिक सौहार्द, सहानुभूति, परोपकार एवं नैतिकता की उदात्त भावना थी। पहला जो पॉइंट मैंने दिया है वो नैतिकता की उदात्त भावना है। इसमें जो है सभी लोग अपने परंपरागत आदर्शों का पालन करने वाले, रहन सहन, न्यायप्रिय, वर्ण आश्रम व्यवस्था के प्रतिपालक थी। उस समय की जो वर्ण व्यवस्था है, दूसरा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था, तो तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। पौरोहित्य, मंत्रणा, दंड व्यवस्था आदि का अधिकार इसी वर्ण को थी और शासन करने का एकमात्र अधिकार क्षत्रिय वर्ण का था। वैश्य व्यापार, कृषि एवं शिल्प व्यवस्था में रत रहता था। वर्ण और अधिकार से विपरीत कार्य करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था अथवा शासक द्वारा दंड भी दिया जाता था। जो दूसरा विषय है वो है आश्रम व्यवस्था कैसी थी। तो उस समय जो गृहस्थ आश्रम था उसमें प्रवेश करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। स्मृतियों के अनुसार गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन किया जाता था तथा सामाजिक मूल्य स्थापित किए हुए थे। उनकी मर्यादा में ही आचरण किया जाता था। इसके विपरीत आचरण करने वाले को दंडित किया जाता था। प्रजा जो थी वो निर्भय होकर धर्म का पालन करती थी। ब्रह्मचारी, दीन, अनाथ, तपस्वी, वृद्ध एवं अपंगों की जीवन व्यवस्था का दायित्व राजा पर ही था। तीसरा जो विषय, अगला जो पॉइंट लिया है वो मैंने नारी स्थिति ली है कि रामायण काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ एवं मर्यादित थी। परिवार में पत्नी का स्थान श्रेष्ठ एवं सम्मानित था। धर्मानुष्ठान के लिए पत्नी का होना अनिवार्य था, क्योंकि वही सहधर्मचारिणी होती थी, इसलिए उसे उच्च स्थान दिया गया था। सीता आर्य नारी, पतिपरायणा और वृत्त्यानुगामिनी थी। वह भारतीय नारी के महान आदर्शों की प्रतीक भी थी। भारतीय नारीत्व में जो कुछ उदात्त आदर्श हैं, सीता उनका सर्वोच्च प्रतीक भी थी। संभवतः इसीलिए सीता को अयोनिजा उत्पत्ति की कल्पना की गई थी। राम को वनवास के लिए प्रस्थान करना है और उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि सीता साथ जाएंगी, लेकिन सीता तभी उनसे कहती हैं, अग्रस्ते गमिष्यामि मृदुनति कुशकंटकान, अर्थात मैं आपके आगे आगे चलूँगी जिससे मार्ग के कुशकंटकों को आपके चलने के लिए कुचल दूँ। सीता धर्म परायणा थी। रामायण में सीता को राम ने धर्मनिरता और अनुसुईया को धर्मचारिणी बताया है।
सीता को धर्म के उच्च तत्वों का पूरा ज्ञान था और रामायण काल में यद्यपि स्वयंवर तथा प्रथा प्रचलित थी क्वचित, लेकिन कहीं कहीं अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। सीता का स्वयंवर हुआ था तथा क्षत्रिय राजा ययाति की पत्नी देवयानी ब्राह्मण पुत्री थी, परंतु सामान्यतः कन्या पितृवशा ही होती थी। वे माता पिता की इच्छा के अनुसार ही विवाह करती थी। जैसा कि एक जगह एक स्थल पर पितृवशा कन्याओं का उल्लेख भी आता है, यह वचन भी आता है कि यस्मै नो दास्यति पिता सो न भर्ता भविष्यति। इससे सिद्ध है कि माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध वर वर्ण सामान्यतः निंदनीय ही माना जाता था। उस काल में आर्य तथा आर्येतर जातियों में पर्दा प्रथा भी थी। विशेष अवसरों पर स्त्रियां सार्वजनिक स्थानों पर सबके समक्ष आती थीं, अन्यथा वे अवगुंठनवती होकर रहती थीं। जैसा कि उदाहरण है, सीता के वनगमन के अवसर पर कहा गया है कि जिसको पहले आकाशचारी पक्षी भी नहीं देख पाते थे, यह वही सीता आज राजमार्गचारी जन समुदाय द्वारा देखी जा रही है। समाज में बहुविवाह का प्रचलन था, परंतु नारी की प्रतिष्ठा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। नारी को स्वेच्छाचारिता को सहन नहीं किया जाता था तथा उसे पूर्ण मर्यादित होकर रहना होता था। और उसके बाद जो उनके मनोरंजन के साधन थे उस पर भी थोड़ा सा हम एक बार विचार करें, चर्चा करें कि जो रामायणकालीन समाज सांस्कृतिक सुरुचि का परिचय उस युग के मनोविनोदी कला प्रिय समाज द्वारा आयोजित गोष्ठी समवायों द्वारा प्राप्त होता है। संगीत, नृत्य, आखेट यानी शिकार, जल विहार और द्यूत यानी जुआ खेलना इस युग के मनोरंजन के साधन थे। शिल्प और कला के प्रति समाज की विशेष अभिरुचि थी। कलाओं में निपुणता प्राप्त करना तब आत्मगौरव का बात समझी जाती थी। अगला जो विषय है, उपविषय है, वह है धार्मिक स्थिति। उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो जो रामायणकालीन समाज का जो मूल आधार था वो धर्म था। पुरुषार्थ चतुष्टय में भी धर्म को सबसे पहले माना गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो तत्कालीन संस्कृति धर्म प्रधान थी। शासन और प्रजा का संबंध, आचरण, व्यवहार, कर्म सभी धर्म पर ही अवलंबित थे। जैसा कि कहा गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो श्लोक लिखा है, धर्मेण राष्ट्रं विन्दते धर्मेणानुपालयेत् धर्मात् अरण्यतां याति राजा सर्वभयापः। उस समय जो भारतीय जनों के जीवन का जो परम लक्ष्य था वह धर्मार्थ, काम, मोक्ष उपलब्धि ही था। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन काल को यथोचित ढंग से विभक्त कर दिया था। यज्ञ अनुष्ठानों का विधान था। और किस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते थे? यज्ञों के अवसर पर ब्राह्मण, ऋत्विक, पुरोहित आदि को प्रचुर धन दिया जाता था। कर्मकांडों के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार था। तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जाने की प्रबल प्रवृत्ति थी। वाल्मीकि ने लिखा भी है कि धर्म प्राण दशरथ के राज्य में कोई असत्यभाषी, व्यभिचारी, दुराचारी न था। सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साधनाएं की जाती थी। देव पूजन की भी प्रथा प्रचलित थी। जैसा कि मैंने लिखा है कि देव पूजन परंपरा क्या थी, तो इसमें गणेश, शिव, विष्णु आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों में षोडशोपचार पूर्वक पूजन विधि होती थी और विविध उत्सवों का आयोजन भी होता था। वैदिक धर्म का सर्वत्र प्रचार और प्रसार था। अगला जो विषय है वो है राजनीतिक स्थिति के विषय में हम थोड़ा एक बार देखें कि जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय राज व्यवस्था का जन्म हो चुका था।
राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा को सर्वोच्च सत्ता रूप में स्वीकार किया जाता था। राजा को अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम का स्वरूप समझा जाता था। राजा का महत्व वहाँ इस प्रकार दिखलाया जाता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक श्लोक लिखा है, राजा ही कर्ता भूतानां राजा चैव विनायकः राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजा। तो ये रामायण में राजा की उत्पत्ति के विषय में दैवी सिद्धांत को माना गया है। उस समय राजपद वंशानुगत होता था और श्री ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार प्राप्त होता था। जन कल्याण जो था, राजनीतिक स्थिति में जो जन कल्याण विधायिनी न्यायशीला थी, रामायण में हमें जहाँ तहाँ राजा के कर्तव्यों का निर्देश पढ़ने को मिलता है, वहाँ प्रजाजनों के और राजा और राज्य के प्रति कर्तव्यों का भी उल्लेख प्राप्त है। राजा के लिए यह आवश्यक था कि वह नीति और धर्मशास्त्र के अनुसार राज्य व्यवस्था करे। राजा का धर्म प्रजा पालन के साथ धर्म पालन, राष्ट्र के विकास के लिए योजना बनाना, हीन समाज का सुधार करना, प्रशासन एवं शिक्षा का प्रसार आदि जो थे वो उसके मुख्य विषय थे। प्रजा रंजन यानी प्रजा को प्रसन्न करना ही राजा का मुख्य कर्म था, प्रधान कर्म था। अतएव सदा प्रजाजनों के लिए और प्रजाजनों से स्वजनों के तुल्य ही व्यवहार किया करते थे। प्रजा के प्रति अपने रिश्तेदारों की जैसे अपने परिवार की तरह ही व्यवहार करता था। वह प्रजा के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता था। एक वाल्मीकि ने प्रजाजनों को इस भावना का निर्देश करते हुए राजा के लिए कहा है कि देवा मानुष रूपेण चरन्ते ते महितले, अर्थात देव ये जो मनुष्य रूप में जो देवता हैं वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्य रूप में देवता के रूप में ये विचरण कर रहे हैं, मनुष्य का रूप धारण करके। तो रामायणकालीन जो राज व्यवस्था है उसमें सेना का बहुत अधिक महत्व था। सेना 4 अंगों में विभक्त थी, पदाति, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही। सेनापति राजा का प्रमुख अधिकारी होता था और सेना की नियुक्ति धैर्य की परीक्षा के बाद ही की जाती थी। मित्र एवं शत्रु राष्ट्रों के से नियमानुसार उपराष्ट्र नीति बनाई जाती थी। शरण में आए हुए को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ये बात रामायण के बहुत से उदाहरणों में आपको स्पष्ट हो जाएगी। रामायण काल में जो वैदिक कालीन व्यवस्था की तुलना में पर्याप्त परिष्कार हो चुका था, इनमें सुधार हो चुका था। राजनीति का मूल आधार धर्म था। धर्म के विरुद्ध स्वार्थ प्रेरित हो शासन नहीं किया जाता था। 5वां जो उसका उदाहरण है यह है कि आर्य संस्कृति का विजय ध्वज। वाल्मीकि रामायण वस्तुतः आर्य संस्कृति का विजय ध्वज है। रामायण में हमें 3 संस्कृतियों का कथानक प्राप्त होता है। प्रथम संस्कृति है आर्य संस्कृति जिसका केंद्र बिंदु अयोध्या है, और दूसरी संस्कृति है, द्वितीय संस्कृति जो है वो है वानर संस्कृति जिसका केंद्र बिंदु किष्किंधा है, और तीसरी जो संस्कृति है, तृतीय संस्कृति जो कि राक्षस संस्कृति है, उसका केंद्र बिंदु लंका है। तीनों संस्कृतियों का जिस प्रकार चित्रण रामायण में किया गया है उसे आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता सहज रूप में झलकती है। राम, लक्ष्मण एवं भरत के मध्य जो आदर्श भ्रातृत्व दिखलाया गया है वह अपने आप में अद्भुत है। जैसा कि लक्ष्मण राम के सौतेले भाई हैं। कैकेयी के आग्रह पर राजा दशरथ के द्वारा 14 वर्ष का वनवास राम को दे दिया जाता है। इसके उपरांत भी लक्ष्मण आग्रह करके राम के साथ वन में जाते हैं और उसे वनवास मिलने के बाद भयंकर दुखों के संदर्भ में काफ़ी सचेत किया जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ नहीं ठहरते हैं। और इस अवसर पर लक्ष्मण की माता सुमित्रा अपने पुत्र को जो संदेश प्रदान करती हैं वो बहुत ही हृदयस्पर्शी है।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्लोक मैंने लिखा हुआ है, उद्धृत किया है। रामं दशरथं विधि मां विधि जनकात्मजाम् अयोध्याम अटवीं विधि गच्छतात यथा सुखम। अर्थात हे पुत्र, तुम सुखपूर्वक वन में जाओ, वहाँ रहते हुए तुम राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना और जनक पुत्री सीता को मेरे समान अर्थात माता के तुल्य मानना और भयंकर वन को अयोध्या के तुल्य समझना। वस्तुतः कैसा अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया गया है। जहाँ परिवार के लोगों में इस प्रकार की भावना हो, वहाँ स्वतः ही स्वर्ग तुल्य वातावरण होता है। यही कारण है युद्धकांड में लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर, संज्ञा विहीन हो जाने पर राम की स्थिति अति दयनीय हो जाती है। वह बेहोश लक्ष्मण का मस्तक अपनी गोद में ले लेते हैं और उसके बाद मार्मिक विलाप करने लगते हैं। कहते हैं, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशो न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। सौतेले भाई हैं लेकिन फिर भी वहाँ क्या कह रहे हैं, सहोदरः यत्र भ्राता सहोदरः। ये जो भाई है सगा भाई हो, मतलब स्थान स्थान पर स्त्रियाँ प्राप्त हो सकती हैं, स्थान स्थान पर बंधु बांधव प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश दिखाई नहीं देता जहाँ पर लक्ष्मण जैसा सहोदर भाई होगा, सगा भाई हो। तो यही तो राम का आदर्श भ्रातृत्व भाव, जिसके कारण रामायणकालीन संस्कृति को अद्यावधि स्मरण किया जाता है। अन्यथा भाई तो बाली व सुग्रीव भी थे, रावण व विभीषण भी थे, परंतु उनके बीच कहाँ था यह भाव। यही कारण है कि आर्य संस्कृति वानर संस्कृति व राक्षस संस्कृति से श्रेष्ठ कही गई है। इसी कारण से वाल्मीकि रामायण को आर्य संस्कृति का विजय ध्वज स्वीकार किया गया है। ये विषय यहीं समाप्त होता है। छात्रों से एक सुझाव है आपको कि आप जब भी कोई ऑडियो देखें, जब भी कोई वीडियो सुनें, ऑडियो वीडियो दोनों देखें, कोई भी लेक्चर आप सुन रहे हैं, कोई टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, तो उससे पहले यूट्यूब वो वीडियो को ऑन करने से पहले आप कागज़ पेंसिल लेकर बैठें कि कोई भी चीज़ जो आपको नोट करनी है वो आप अपने हिसाब से नोट कर सकें और एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकें परीक्षा की दृष्टि से भी। इतिशम अगली जो कक्षा है वो तृतीय वर्ष के लिए बालकांड प्रथम सर्ग के श्लोकों को पढ़ाया जाएगा और सेकेंड ईयर के लिए हम अगला व्याख्यान महाभारत पर करेंगे। तब तक इतिशम शुभम भूयात्।